अच्छे कथन या अच्छे विचार, इस का मतलब होता है गुच्छा या समूह। तो अच्छे विचारों का, अच्छे कथनों का समूह। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा पहला जो है वो सुभाषितानी देखेंगे। तो उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात यहाँ पे समझेंगे, उद्यमेन मतलब होता है परिश्रम, ही से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, साधे जाते हैं, कार्याणि सभी कार्य, ना की, मनोरथे, मनोरथे मतलब केवल सोचने मात्र से या इच्छा मात्र से, है ना, या मन में विचार कर लेने मात्र से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए क्या आवश्यक है? उद्यमेन, अर्थात उसके लिए परिश्रम आवश्यक है। परिश्रम से ही वो पूर्ण होंगे आपके किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य हैं, सिर्फ सोचने मात्र से पूर्ण नहीं होंगे। जैसे कि जिस प्रकार ना ही सुप्तस्य, तो ना ही मतलब जिस प्रकार सोते हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मुख में, मृगाः हिरण, पशु। तो क्या बोला गया है कि जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में जो पशु हैं वो स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? शेर को शिकार करना पड़ता है ना, तब जाकर वो उनको ग्रहण करता है। तो यही बोला गया है कि सिर्फ इच्छा मात्र से, सोचने मात्र से आपके कार्य पूर्ण नहीं होंगे। आपको उनके लिए, पूर्ण करने के लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, और परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं सभी कार्य। आगे देखते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने विसाधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो यहाँ पे समझते हैं, पुस्तके अर्थात पुस्तक में, पठितः पाठः पढ़ा हुआ पाठ या ज्ञान, जीवने नैव साधिता यानी जीवन में, नैव अर्थात नहीं, साधितः अर्थात उसको उपयोग नहीं किया गया। किम भवेत क्या, भवेत होगा, तीन पाठेन उस पाठ से, हमारे जीवन में, जीवने जीवन में, यो न सार्थकः अर्थात उपयोगी नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ या ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है ना, जिसका हमने उपयोग नहीं किया, अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं किया, अपने जीवन में हमने उसको उतारा नहीं, सिर्फ हमने पढ़ लिया, तो इसके लिए ऐसा पाठ पढ़ने से कोई अर्थ नहीं है। ऐसे पाठ को पढ़ने से कोई भी हमको लाभ नहीं होगा, है ना। उससे क्या लाभ है? ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। यदि हमने सिर्फ पढ़ लिया है और उसको अपने जीवन में हमने नहीं उतारा है, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि आप जो भी पाठ पढ़ते हैं, अपने पुस्तकों में जो भी ज्ञान आप पढ़ते हैं, अर्जित करते हैं, तो उस ज्ञान को अपने जीवन में भी आप उतारिए। उसको ये बताया गया है यहाँ पे। आगे देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब यहाँ देखते हैं, प्रिय वाक्य अर्थात प्रिय मतलब मीठे, सुंदर, मधुर वाक्य, वचन, प्रदानेन प्रदान करने से, बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतोष प्राप्त होता है ना, संतुष्ट होते हैं, मानवाः सभी मानव। तो क्या हुआ? प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, है ना। मीठी वाणी, मीठे वचन, मधुर वाणी सभी को अच्छी लगती है, तो सभी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् अर्थात इसीलिए, प्रियम मीठे वचन, प्रिय मीठी ही, वक्तव्यम मतलब मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो वचन में क्या दरिद्रता, क्या गरीबी, क्योंकि रुपए, पैसे, धन दौलत ये तो हम किसी को नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन मीठी
वाणी और प्रिय वचन तो हम सबको दे सकते हैं ना, हम सबसे मीठा बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें प्रिय और मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में क्या कंजूसी, है ना। कंजूसी क्यों करना बोलने में। एक ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना बांटो उससे हमको डबल होकर ही हमारे पास आती है। क्योंकि हम यदि किसी से मीठा बोलेंगे तो सामने वाला भी हमसे उससे कई ज़्यादा गुना मीठा व्यवहार हमारे साथ करेगा। आगे देखते हैं। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां सत्यान्यपि अगच्छन् वैनितो यो अपि पद्मेकं न गच्छति। तो यहाँ पे देखिए, गच्छन् अर्थात गच्छन् मतलब जाना या जाते हुए। पिपीलको मतलब चींटी और नर चींटी। याति योजना नाम शतान्यपि सैकड़ों कोस, है ना। योजना नाम यदि वो योजना से चलती है तो सैकड़ों कोस तक वो चली जाती है। तो क्या बोला जा रहा है कि चलती हुई चींटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है। गच्छन मतलब चलते रहना, पिपीलको चींटी, याति यदि योजना से, है ना, चलती रहती है एक कतार में, एक योजना में वो हमेशा चलते रहती है, रुकती नहीं है, थमती नहीं है। तो वो सैकड़ों कोस पार कर लेती है, सैकड़ों कोस तक चली जाती है। और यदि अगच्छन अर्थात ना चलता हुआ, ना जाता हुआ, वैनते यो अपि मतलब वैनते यो मतलब होता है गरुण, गरुण को बोला गया है। अपि भी, और जो कि गरुण कितना पक्षियों का राजा है और कितना तेज उड़ता है वो। तो इतना तेज उड़ने वाला पक्षी भी यदि नहीं चलता है तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, आगे, है ना, नहीं बढ़ता है। क्योंकि वो इतना तेज उड़ने वाला पक्षी भी यदि वहीं बैठा रहे, चले ही नहीं, उड़े ही नहीं, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए क्या बोला गया है कि हमें हमेशा सर्वदा चलते रहना चाहिए, कार्यशील रहना चाहिए, हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, हमको कार्य करने से रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो आपने सुना था ना खरगोश और कछुआ वाली भी आपने स्टोरी पढ़ी हुई है ना। कछुआ धीमी गति से चलता रहा और क्या हुआ, आखिरी में विजयी कौन हुआ था? कछुआ ना कि तेज रफ्तार से चलने वाला खरगोश। तो इसीलिए बोला गया है कि हमेशा कार्यशील रहें, अपना कार्य करते रहें, निरंतर अपने कार्य को आप करते रहें, रुके नहीं। आगे देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिपकाकयोः बसंत समय प्राप्ति काकः पिकः। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि काकः कृष्णः अर्थात काकः मीन कौआ, कृष्णः काला, पिकः कोयल, कृष्णः काली, को भेदो मतलब क्या भेद होता है? दोनों ही काले होते हैं। पिक काकयोः मतलब दोनों ही काले होते हैं। तो फिर कोयल और कौए में क्या भेद होता है? ठीक है, आगे लिखिए। बसंत समय, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, बसंत का मौसम आता है, तब पता चलता है हमको कि कौआ तो कौआ है और कोयल कोयल ही होती है। कैसे पता चलता है हमको? जब बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु में जब कोयल कूकने लगती है ना, तब हमको पता चलता है कि कोयल और कौआ कैसे बोलता है, काऊ काऊ। तो जो कौए की जो वाणी है वो हमको कर्कश लगती है और कोयल की जो वाणी है वो मीठी होती है ना। तो इस प्रकार से रंग एक होता है, लेकिन भेद हम कैसे कर सकते हैं कि जब वो बोलते हैं, जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौआ तो कौआ होता है और कोयल कोयल ही होती है। रंग एक होने से कोई इसमें एकता नहीं होती है।
ठीक है, कि रंग एक हैं तो दोनों का स्वभाव भी एक होगा, ऐसा नहीं है। दोनों के स्वभाव में, दोनों की बोली में फ़र्क होता है। तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः बसंत समय प्राप्ति काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात हमने देखा कि दोनों का रंग एक है, लेकिन भेद किस प्रकार से भेद कर सकते हैं ये मैंने आपको समझाया। और बच्चों हमने ये सारी जो सूक्तियाँ हैं, है ना, सुभाषतानी सूक्तियाँ, हमने इनको पढ़ा और समझा, और सिर्फ इनको पढ़ें नहीं, अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि ये अच्छे वचन होते हैं। इनसे बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं हमको सीखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो इनको अपने जीवन में भी आप धारण कीजिए, इन विचारों को, और इनको अच्छे से रीडिंग कीजिए, गाते हुए इनको पढ़िए।